आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ। इससे पहले कि मैं आज का क्लास आगे बढ़ाऊँ, मैं पहले बता दूँ कि अभी हमारा पूरा विश्व एक बहुत ही भयंकर बीमारी से लड़ रहा है, कोरोना वायरस। और लाखों लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हैं और बहुत लोग मारे भी जा रहे हैं। इस दुख की घड़ी में हम सभी विश्व के लोग एक साथ जुड़े हैं और इस भयानक बीमारी से लड़ने का पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। आज इंग्लिश को आगे बढ़ाते समय अचानक मेरी बात डेथ पे आकर रुक गई। वो लगा कि आज एक ऐसा वीडियो बना ही दे डेथ से संबंधित, और यूँ कहा जाए कि लर्निंग इंग्लिश विद द वर्ड्स को अगर करें तो आज हम लोग डेथ के बारे में समझ लें थोड़ा। और डेथ, जो भी इंसान धरती पर आया है, धरती पर कोई भी प्राणी आया हो, उसकी डेथ सुनिश्चित है, निश्चित है, वह तो जाएगा ही जाएगा। इसमें कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। तो अगर बर्थ हुआ है इंसान का तो उसकी मौत भी होगी। ही विल डाई वन डे। डाई का मतलब मरना होता है, और डाई से ही बना है आपका डेथ। ठीक है, डाई इज अ वर्ड, मतलब मरना। आई विल डाई वन डे, एवरीवन विल डाई वन डे। तो डाई का मतलब मरना, और ये डेथ है नाउन, मतलब मृत्यु। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अलग टर्म है डेमाइस, DEMIS, डेमाइस। डेमाइस मतलब ही मृत्यु, डेथ का मतलब ही मृत्यु। तो व्यक्ति मरता है, चाहे वह कोई भी धर्म अपनाया हो, हिंदू हो, इस्लाम धर्म अपनाया हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, वह इंसान तो मरता ही है। देखिए, दो काम किए जाते हैं एक डेड बॉडी के साथ में। चाहे तो उसको जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है, या फिर उसको जलाया जाता है। जलाने के लिए उसको ले जाते हैं एक जगह पे, पहले उसको ढो के ले जाते हैं, तो उसको जलाते हैं। जलाना तो क्रीमेट, CREMATE, क्रीमेट का मतलब जलाना। उस डेड बॉडी को जलाया जाता है, लकड़ी के ऊपर रख कर जलाया जाता है। और इस्लाम धर्म में उन्हें जलाया नहीं जाता है, बल्कि उन्हें दफन कर दिया जाता है। दैट इज बरी, BURY, बरी। और वो बरियल प्लेस कहते हैं, बरियल प्लेस, वह प्लेस जहाँ पर बरी किया जाएगा। ग्रेवयार्ड भी उसका दूसरा नाम है, ग्रेवयार्ड। तो ग्रेवयार्ड वो जगह है जहाँ पर उस व्यक्ति को दफन कर दिया जाएगा जमीन के नीचे। एक और इसके से रिलेटेड है, और उसके ऊपर में पक्का सा एक सीमेंट कर दिया जाता है। यूँ समझ लो कि उसको वो पैक कर दिया जाता है जमीन के अंदर, सीमेंट से एक सुंदर सा वो बना दिया जाता है, मजार जैसा आप लोग देखते होंगे। तो उसको सीमेंट्री भी बोलते हैं। तो बरी किया जाएगा कहाँ पे? बरियल प्लेस में। इसका दूसरा सिनोनिमस वर्ड है ग्रेवयार्ड और या फिर सीमेंट्री। तो सीमेंट्री, ग्रेवयार्ड या बरियल प्लेस, तीनों एक ही चीज है। इसी तरह से जहाँ पर व्यक्ति को जलाया जाएगा, हिंदू धर्म में जहाँ जलाया जाता है, उसको क्रीमेटोरियम बोलते होंगे। आप लोगों ने सुना होगा प्लानिटेरियम, तारामंडल सुना है आपने, एक्वेरियम सुना है, मछली घर को भी सुना है। तो अब क्रीमेटेरियम को भी देख लीजिए। क्रीमेटेरियम मतलब वो होगा जगह जहाँ पर उस व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाएगा, जहाँ पर उसको जलाया जाएगा। अब समझना ये है कि वह जो व्यक्ति जो मरा है, उस डेड बॉडी को आप लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में उसको ऐसे तो लोग डेड बॉडी बोल देते हैं जनरली, डेड बॉडी बोलते हैं। अब नाम से नहीं जाना जाएगा। किसी व्यक्ति का डेथ हो जाएगा तो बोले जाएंगे उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। एक सिंगल वर्ड है इसके लिए, CORPS, कॉप्स। कॉप्स का मतलब हो गया डेड बॉडी। तो ये सिंगल वर्ड है कॉप्स। दो शब्द में अगर हो तो डेड बॉडी। तो ये डेड बॉडी जो मरा है, इसके अंदर से आत्मा निकल चुकी है। अब ये जो है इसके अंदर से सोल मतलब आत्मा, इसकी आत्मा निकल चुकी है। वह परमात्मा के पास चली गई है, डिवाइन मतलब ऊपर, ईश्वर के पास पहुंच गया है वो। तो अब देखना है कि ये जो डेड बॉडी है, ये व्यक्ति का डेथ हुआ कैसे। इसके दो वजह हो सकते हैं। चाहे वो एक्सीडेंट से मारा गया होगा या उसका मर्डर किया गया होगा। ठीक है, पिछले क्लासेस में मैंने मर्डर पर बहुत सारी चर्चा की थी। एक्सीडेंट हुआ हो, अगर रेलवे में एक्सीडेंट हो गया हो
तो क्या होता है, जब आप रेल की टिकट कटाते हैं तो रेलवे वाले जो है आजकल इंश्योरेंस का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है। ज़्यादा दिन पहले तो ऐसा नहीं था, ट्रेन में आप सफ़र करते हो इंश्योरेंस साथ साथ होता था, लेकिन अब इन्होंने इंश्योरेंस का एक नया कंसेप्ट इशू किया है मोदी गवर्नमेंट ने। 49 पैसे या 99 पैसे है, मुझे ठीक से याद नहीं है वो कितना रकम होता है, लेकिन 49 पैसे पर पैसेंजर ले रहे हैं, वो लोग चार्ज कर रहे हैं। तो अगर वह व्यक्ति मर जाता है तो उसके फिर एक्सीडेंट हो जाती है, रेलवे दुर्घटना हो जाती है, वो मर जाता है, तो सरकार की तरफ से, रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से पैसा दिया जाता है और उसको एक्स ग्राशिया बोलते हैं। एक्स ग्राशिया मतलब हो गया कॉम्पनसेशन। जरूरी नहीं है कि वो रेलवे से ही दुर्घटना हुई हो, किसी कंपनी में भी अगर वह काम करते हुए व्यक्ति मर गया हो, एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में, तो वो जो रकम जो सरकार की तरफ से या मालिक की तरफ से जो मुहैया कराई जाती है उसके परिवार को, डेथ किथ एंड किन बोलेंगे उसको, किथ एंड किन हो गया परिवार। परिवार किसका परिवार? कोई भी परिवार, मेरा भी परिवार किथ एंड किन कहलाएगा, तो मेरा परिवार किथ एंड किन कहलाएगा, वो डेथ जो हो चुका है उसको भी कहलाया जाएगा। तो वो जो रकम दी जाती है वो उसको कहते हैं एक्स ग्राशिया या फिर बोलो जाए कॉम्पनसेशन। तो ये मर्डर हुआ होगा, मर्डर किया होगा तो भाई वो अब जो सामने वाला जिसने मारा होगा वो तो अलग केस बन जाएगा। एक और मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी डेथ होता है वो नेचुरल डेथ होता है। नेचुरल डेथ का मतलब ये हो गया कि वो नेचुरल डेथ हो गया है, किसी बीमारी से मर गया हो और मरते मरते अब कुछ वसीयत करके जाना चाहता हो, विल लिख के जाना चाहता है। विल का मतलब वसीयत हो गया, वसीयत। चलिए, तो वो विल वसीयत करके लिख के जाना चाहता हो, या फिर हो सकता है एक तो वो कि विल लिख के जाना चाहता हो। कभी कभी हो सकता है कि उसका किसी ने मर्डर किया हो, तो वह जानता है कि मुझे किसने मर्डर किया है, तो वह बताना चाहता है उसका नाम कि मुझे इस व्यक्ति ने मारा है। तो मरते समय जो स्टेटमेंट बोलेगा उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन मतलब एक ऐसा डिक्लेरेशन, एक ऐसा घोषणा जो मरते वक्त करता है लोग। तो मरते वक्त जो घोषणा कर दिया, हाँ मुझे इसने मारा है, मैं इसके वजह से जख्मी हुआ था, आज मैं 20 दिन से बेड पर पड़ा हुआ, मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो ये सब जो बातें जो की जाती है वो डाइंग डिक्लेरेशन में आता है। तो मरने वाला व्यक्ति जो अंत समय में कुछ बोल के जाता है वह डाइंग डिक्लेरेशन है। विल भी उसी तरह से हो सकता है मरने के अंत समय में कुछ लिख के जाना चाहता हो अपने बाल बच्चों पोता पोतियों के नाम से, तो उसको हम लोग विल बोलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने से पहले वो डाइंग डिक्लेरेशन लिख के जाएगा, बोल के जाएगा। तो ये डिक्लेरेशन तो वो बोल करके जाता है, ठीक है, वसीयत वह लिख करके जाता है, लेकिन वह लिखता कब है? तो वह जब वह डेथ बेड पर हो, तो डेथ बेड। तो डेथ बेड क्या है? डेथ बेड वह बेड जिस पर वह व्यक्ति अंत समय में मरने वाला हो, शायद इसी बेड पर वह मरा हो, तो डेथ बेड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो डेथ बेड क्या है? एक बेड जिस पर उस व्यक्ति की मौत हुई हो। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था जो व्यक्ति होता है, जो इंसान मरता है तो उसके बॉडी, डेड बॉडी को आप लोग कॉप्स बोलते हो। अगर यही जानवर मर गया होता, हाथी, बाघ, भालू जानवर, कोई बड़ा जानवर हो, तो उसको कैरकस बोलते हैं, CARCASS। कैरकस मतलब हो गया एक डेड बॉडी, एक जानवर का डेड बॉडी, तो कैरकस हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कॉप्स और कैरकस। कॉप्स जानवरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मरने वाले व्यक्ति के लिए कैरकस का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वो मैंने आपको एक और बात बताई थी, व्यक्ति को जो दफन कर दिया जाता है इस्लाम धर्म में या क्रिश्चियनिटी में, दफन कर दिया जाता है उस व्यक्ति को, तो उस जगह को आप लोग टॉम्ब बोलते हैं या ग्रेवयार्ड बोलते हैं या सिमेंट्री बोलते हैं। याद रखिएगा, जब बहुत बड़ा आदमी मरा हो, समझ गए, बहुत बड़ा आदमी का मतलब कोई नेता मरा हो, या फिर बोलो जैसे सासाराम का मकबरा आप सुने होंगे, शेरशाह सूरी का मकबरा, मैंने गलत बोल दिया, शेरशाह सूरी का मकबरा। तो शेरशाह सूरी जो है कि बहुत बड़ा शासक हुआ था दिल्ली में, उसने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था और वहीं पर अपना शासन किया था। तो मरने समय में एक्चुअली होता क्या था, पहले वो लोग अपना मकबरा खुद ही बना लिया करते थे कि मरने के बाद मुझे यहीं दफन करना है भाई। तो वो जो बड़े लोगों का जो सिमेंट्री होगा या टॉम्ब होगा, उसको आप लोग मौसोलियम बोलोगे, मौसोलियम। तो मौसोलियम MAUSOLEUM, मौसोलियम। और जैसे हुमायूं का मकबरा है तो हुमायूंस टॉम्ब आप लोग सुने होंगे,
इसी तरह से शेरशाह का मकबरा है, उसको मौसोलियम बोलते हैं। इसके लिए मैं एक भी, ये जो डेथ टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो मैं चाहूँगा कि इसका मैं एक और वीडियो बना दूँ। ये जो है कि मैंने अभी चूँकि स्टार्ट ही किया है, तो ये पार्ट 1 है हमारा डेथ से रिलेटेड। इसके लिए मैं अभी अपना एक और वीडियो मैं बनाऊंगा पार्ट 2, और उस रिलेटेड अभी बहुत सारे वर्ड्स अभी आप सीखेंगे डेथ से संबंधित, उसको हम लोग जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।